हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं ना, बिल्कुल आसान से सिखाएंगे, है ना। तो देखिए लो, ऑक्सीकरण अवस्था कहते किसे हैं, पहले ही समझ लीजिए। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, मान लीजिए कोई यौगिक हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग एक ही यौगिक के लिए KMnO4, यानी हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मान लीजिए, जैसे हम कुछ ऐसे किए, है ना। तो देखेंगे कि इस ओवरऑल, मान लीजिए किसी भी परमाणु पर हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल अवेज कितना है, ओवरऑल अवेज कितना है। तो ये नहीं, मान लीजिए ये हो गया, और किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जितने भी कुल अवेज होगा ना, यही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, देखिए किसी किसी यौगिक या अन्य स्पीशीज स्पीशीज में उपस्थित उपस्थित परमाणु या आयनों पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, किसी यौगिक या अन्य स्पीशीज में उपस्थित परमाणु या आयन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकालते कैसे है ना, उसको ध्यान से देखिएगा लोग। अब हम लोग देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, एक टेबल बनाते हैं ना, उसको टेबल को याद रखिएगा लोग, और बिल्कुल आसान से है ना आप लोग निकाल पाएंगे लोग ऑक्सीकरण अवस्था। तो चलिए लोग टेबल बनाते हैं। तो ये है ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। तो देखिए ये एक टेबल बना है ना, तो टेबल में कुछ लिखे हैं तत्व का नाम है ना, उसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब देखिए क्या है, वर्ग एक के तत्व, जैसे वर्ग एक के तत्व को बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या होते हैं, है ना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम होगा और सीजियम हो गया। ये जितने भी तत्व है ना, ये कितने दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए लो, वर्ग दो, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु होता है ना, जैसे क्षारीय मृदा धातु कौन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा और बेरियम होगा। ये सब जितने भी तत्व है ये कितने दर्शाएंगे, +2। और वर्ग 3 के तत्व, ब्रोन परिवार, जैसे मैक्सिमम 2 ही लिखे है ना, कि ये हो गया ब्रोन और ये हो गया क्या चीज, एल्युमिनियम। ये अधिकतम कितना दर्शा सकते हैं, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, वर्ग 16 के तत्व, यानी वर्ग 16 के तत्व जो हो गया ना, ऑक्सीजन परिवार। सामान्यतः सामान्यतः है ना, सदैव नहीं, अधिकतम समय पर ऑक्सीजन ही, केवल क्या चीज, ऑक्सीजन -2 दर्शाता है ना, -2 दर्शाता है। और भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम -2 कौन दर्शाता है, ऑक्सीजन दर्शाता है। उसके बाद वर्ग 17, तो वर्ग 17 में देखो क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितने दर्शाते हैं, -1। तो इसको -1 रखिए ना। और यहाँ पे देखिए नोट पे क्या लिखे हैं, यदि हाइड्रोजन अधातु के साथ है, यदि हाइड्रोजन क्या हो, अधातु के साथ जुड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा हो तो इसे +1 लिखेंगे, और यदि हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा हो तो क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, है ना। एक और चीज नोट में लिखिएगा लो, यदि कोई तत्व, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, तो उसकी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था 0, 0 होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए लोग, मेरे पास O2 O2
अपने से ही संयोग किया है, यानी किसी दूसरे के साथ संयोग नहीं किया है। तो ये मुक्त अवस्था में है, और ये मुक्त अवस्था में जो भी रहता है ना तत्व, उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? शून्य होता है। N2 F2 Cl2 FAG etc, जितने भी तत्व होते हैं ना जो मुक्त अवस्था में होता है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? शून्य होता है। तो आई होप कि ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा ना। तो चलिए लो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। चलिए तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं ना। जितने भी अभी बताए हैं उन सबको याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल पहला देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है HCl है ना, HCl है। इसमें बोला जाएगा कि बताइए लो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या मानना है कि देखो इस पे पूरे पर ये पूरे जो यौगिक दिखाई दे रहे हैं इसमें पूरे पर क्या है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, ये भी शून्य है। तो हम लोग क्या ओवरऑल शून्य मानना है? क्या मानना है? ओवरऑल शून्य। अब यहाँ पे देखिए लोग जो हाइड्रोजन है ना, क्या चीज? हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। क्लोरीन एक पर क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु। आज जब हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा होगा तो उसको क्या लिखेंगे? +1 ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखेंगे? +1 ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कितना है? हाइड्रोजन एक है, एक गुने लिख देंगे हाइड्रोजन, फिर देंगे इसके बीच में क्या चाहिए? प्लस का सिंबल, प्लस दे दिए। उसके बाद क्या है मेरे पास? क्लोरीन है। किसका निकालना है? क्लोरीन का। हम लोग क्या लिख देंगे? सिंपल से क्या लिख देंगे? ये बराबर पूरे प्रवेश क्या है? पूरे प्रवेश है 0। अब पूरे प्रवेश 0 है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। क्या होता है? +1। अब प्लस में क्या हो जाएगा? पूरे प्रवेश है 0। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? एक में जब प्लस से गुना होगा तो कितना होगा? +1। प्लस में क्या होगा? ये बराबर में 0। अब इधर है प्लस में, इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा? -1। क्या है? -1। समझ में है आप लोगों को? तो ये आ गया -1। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए लो। जैसे मेरे पास है H2SO4 है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल H2SO4 है। H2SO4 में हम लोग मान लीजिए बोला जाएगा कि सल्फर का बताइए ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है सल्फर का। हम लोग क्या करेंगे? देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 गुने लिखेंगे हाइड्रोजन, प्लस में किससे निकलना है? सल्फर का। सल्फर को क्या लिख देंगे? सल्फर का सल्फर ऐसे ही लिख देंगे प्लस में। ऑक्सीजन कितना है? 4 गुने कौन है? ऑक्सीजन 4 है। उसके बाद अब क्या करेंगे? देखिए 2 गुने अब हाइड्रोजन को देखिए। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? सल्फर। और सल्फर एक प्रकार क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। अधातु से जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन क्या दर्शाएगा? +1 दर्शाएगा। यहाँ तो लिख देंगे क्या चीज? +1। प्लस में क्या है? सल्फर से हमें निकालना है प्लस में 4 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। तो -2 लिख दिया। और पूरी इस यौगिक पर ओवरऑल अवेज कितना है? 0 के बराबर है। क्या है? 0 के बराबर। ये क्या लिख दिए? 0 लिख दिए, है ना। तो यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे पूरा अवेज क्या लिख दिए? 0 के बराबर लिख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखे 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है। प्लस सल्फर है तो सल्फर लिख दिए प्लस में 4 और माइनस में 2 गुने कितना होता है? -8। कितना होता है? -8 होता है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस में एस सल्फर हो गया प्लस में ये का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए लो +2 और -8 कितना हो जाता है? माइनस क्या हो जाएगा? पूरे प्रवेश 0। एस बराबर यानी सल्फर का ऑक्सीकरण इधर क्या है? माइनस इधर जाएगा तो कितना बदल जाएगा? प्लस में। यानी सल्फर कितना ऑक्सीकरण अवस्था इसमें दर्शाता है? +6 दर्शाता है। कितना दर्शाता है? +6। तो ऐसे आप लोग क्या करना है? निकालना है। फिर अब क्या करेंगे? दूसरा हो गया। तीसरा देख लो एग्जाम्पल। तीसरा यहाँ पे देख लो। मेरे पास में मान लीजिए KMnO4 है। KMnO4 है यानी मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनीज। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनीज। अगर बोला जाएगा बताइए लो पोटेशियम परमैंगनीज में मैग्नीज का बताइए लो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो आप लोग कैसे कीजिएगा? लो यहाँ पे देखे लो आ रहा है क्या चीज? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम हम लोग आप लोगों को उस सारणी में लिखवाए थे
कि पोटेशियम जो होता है ना ये क्या दर्शाता है, +1 दर्शाता है। क्या दर्शाता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था। इसका लिखिए अभी के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम की संख्या कितना है, 1 गुने क्या करेंगे, प्लस में किसका निकालना है, मैग्नीज। तो मैग्नीज के ऐसे लिख देंगे प्लस में। ऑक्सीजन कितना है, 4 गुने ऑक्सीजन बराबर पूरे प्रवेश कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 है पोटेशियम और 1 है, ये दर्शाता है कितना ऑक्सीकरण है, +1। देखिए प्लस मैग्नीज क्या निकालना, तो मैग्नीज के ऐसे छोड़ देंगे ना, 4 गुने ऑक्सीजन कितना दर्शाता है, -2 दर्शाता है। पूरे प्रवेश क्या है, 0 है। पूरे प्रवेश क्या है, 0। अब क्या करेंगे, 1 में 1 से गुना होता है तो क्या होता है, 1 प्लस में मैग्नीज है तो मैग्नीज ऐसे उतार देंगे प्लस में। 4 गुने क्या होता है, -2 तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा बराबर क्या है, 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 प्लस मैग्नीज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर में क्या हो जाएगा, 0। और क्या करेंगे देखिए यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 1 है ना, प्लस में। अब क्या करेंगे +1 -8 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैग्नीज माइनस में क्या हो जाएगा, 7 बराबर में 0। अब माइनस में इधर है 7, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। Mn बराबर क्या हो जाएगा, +7। यानी यहाँ पे मैग्नीज कितना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, +7 दर्शा रहा है ना। तो ऐसे आप लोग क्या होगा, समझ में आता होगा। चलिए लोग दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ना। देखिए लोग चौथा एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, चौथा एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास SO4 2- है। इसमें बोले जाएंगे बताइए लोग सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए, जिसका निकालना होता है ना उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लीजिए सल्फर का निकालना है तो ऐसे लिखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। कितना है, 4 गुने क्या करेंगे, कौन है, ऑक्सीजन बराबर पूरे प्रवेश कितना है, पूरे प्रवेश कितना है, -2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओवरऑल -2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, सल्फर प्लस में 4 गुने क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था कितना दर्शाता है, -2। पूरे प्रवेश कितना हो जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, एस है ना प्लस में 4 गुने कितना होता है, 8, और भी किसमें, माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -8 हो गया बराबर क्या होगा, -2। अब यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा। सल्फर बराबर क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 + 8 कितना होता है, प्लस, यानी यहाँ पे कितना सल्फर दर्शाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था +6। नेक्स्ट देखिए लो 15 नंबर एग्जाम्पल। मान लीजिए है ना मेरे पास है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आप लोगों से बोला जाएगा कि बताइए क्रोमियम जो है ना इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे देख लो पोटेशियम कितना है, 2 गुने पोटेशियम के लिख दिए। क्रोमियम है कितना, 2 गुने Cr है ना, 2 गुने Cr प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 7 है, तो 7 गुने बराबर पूरे तो आवेश कुछ भी नहीं है, यानी 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लोग, जो क्या होता है पोटेशियम होता है ना +1 ऑक्सीकरण अवस्था, क्या लिखेंगे, 2 गुने +1 लिखेंगे प्लस में। यहाँ पे हमें क्रोमियम का निकालना तो ऐसे छोड़ देंगे 2 प्लस में 7 गुने यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या दर्शाता है, माइनस, पूरे प्रवेश क्या है, 0। 2 गुने 1 क्या होगा, 2 प्लस में 2 Cr प्लस में 7 गुने क्या होता है, -14 है ना, क्या होगा, -14 -14 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 2 प्लस में 2 Cr प्लस, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, पूरे प्रवेश क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे, +2 -14 है ना, क्या हो जाएगा, -12 क्या हो जाएगा, तो 2 Cr बराबर क्या हो जाएगा, 2 Cr माइनस में क्या हो जाएगा, 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे मान लीजिए माइनस में है ना 12, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो Cr बराबर क्या हो जाएगा, 2 Cr बराबर क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 क्या है, क्रोमियम के इंटू में है, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ना, ये निकाटा में। ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे में क्या हो जाएगा, काटेंगे तो कितना जाएगा, प्लस के, यानी यहाँ पे क्रोमियम कितना स्वीकरण अवस्था दर्शाता है, प्लस 6 दर्शाता है। कितना दर्शाता है, प्लस 6। नेक्स्ट देखिए लो, मेरे पास है CaCO, यानी है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें आप लोग से बोल दिए जाए, बताइए नहीं कार्बोनेट का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। तो कार्बोनेट क्या, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था पूछ दिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कैल्शियम है एक गुने का लिख देंगे कैल्शियम प्लस में, कार्बन का निकालना है तो क्या लिख देंगे, सिंपल से कार्बन लिख देंगे प्लस में। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 और गुने कितने ऑक्सीजन है, 3 बराबर पूरे प्रवेश कितना है, 0। यहाँ पे कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे प्रवेश क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक गुने कैल्शियम कितना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, माइनस नहीं माइनस सॉरी प्लस 2 दर्शाता है, कितना दर्शाता है, प्लस 2। उसके बाद कार्बन प्लस में 3 गुने ऑक्सीजन कितना दर्शाता है, माइनस 2, पूरे प्रवेश 0 है ना। अब क्या करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में कार्बन, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुना 6, पूरी कितने माइनस में क्या आ जाएगा, 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 प्लस में कार्बन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, प्लस 2 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, कार्बन माइनस में कितना हो जाएगा, 4 बराबर 0। माइनस में इधर कार्बन में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में कितना आ जाएगा, कार्बन प्लस 4 ऑक्सीकरण में क्या जाएगा, कार्बन प्लस 4 ऑक्सीकरण में है ना। एक दो एग्जांपल है आप लोगों को दे रहे हैं ना, कितना सॉल्व कीजिएगा, देखिए H3CO4 है ना। सेकंड देखिए लो HNO3, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, है ना। तो इसको क्या कीजिएगा लोग, बहुत ही है ना सीक्वेंस तरीके से आराम से पढ़िएगा लो, देखिएगा लो, अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा से वीडियो देखिएगा लो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आसान से समझाया ना।